एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दिवाली का व्लॉग ये हमीरपुर से रिलेटेड है। बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि घर में कुछ ऐसे काम थे, फंक्शन थे, जिनके वीडियो मैं आगे डालूंगी। इस वजह से टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको अपनी डेकोरेशन दिखा रही हूँ और आगे का वीडियो आप एंड तक देखिएगा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। तो बस दोस्तों, आज मैंने सुबह से ऐसा कुछ बहुत शूट वूट नहीं किया, लेकिन काम बहुत सारा किया। और शाम को फिर वापस से बाज़ार गए थे क्योंकि कल 31 तारीख है, कल दिवाली का दिन है और हम लोग को निकलना है कानपुर के लिए। मैंने आपको अपनी तैयारी दिखा दी कि मैंने क्या क्या किया है। हनु इतनी रात में बॉटल भर के आ रहे हैं, ये हनु का काम होता है। तो ये हनु का काम होता है रात में एक बॉटल भरने का। तो मैंने ज़्यादातर तैयारी मेरी हो गई है। सुबह से मैंने बहुत सारी जो थोड़ी बहुत सफाई बची थी वो भी कर लिया है। पैरों का तो बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा कमर और पैर दर्द कर रहे हैं। आने वाले 3 दिनों तक तो और भी ज़्यादा दर्द करेंगे। शाम को मैं बाज़ार गई थी क्योंकि सुबह मुझे करनी है लक्ष्मी पूजन और मतलब प्रॉपर दिवाली का जो पूजन है वो मैं सुबह करके निकलूँगी। दिया जल रहा है ना, इस वजह से मैं फ़ैन नहीं चला रही हूँ। इससे थोड़ा सा गर्मी लग रही है और नवंबर आ गया है, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है सितंबर अक्टूबर वाली वो चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है। तो बस दोस्तों, कल सुबह पूजा करके निकलना है। तो मैं पूजा का सारा फल फूल और जो कुछ भी लक्ष्मी माता की पूजा के लिए चढ़ता है वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से आज मार्केट गई थी क्योंकि कल धनतेरस वाले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब काफ़ी सारा सामान तो मैं ले आई थी, वो मैंने आपको दिखाया भी था। बट पूजन से रिलेटेड वो मैं आज लेके आई हूँ। फिर भी मैं पान भूल गई और जन्ना को सुबह मैं वापस भेजूँगी कि पान ले आए, वो मैं भूल गई, ध्यान से उतर गया। बंधनवार से लेके फूल माला केला सेब शरीफा सब कुछ मैं ले आई, बट भूल गए तो कोई नहीं, जन्ना सुबह जाएंगे तो ले आएंगे। बस यही सब है दोस्तों। और घड़ी में इस समय बज रहा है 11:15 और सुबह मुझे 6 बजे उठना है ताकि 6 बजे उठ के ही सारे काम 10 बजे तक निपट पाएंगे। देखते हैं दोस्तों कैसे क्या होता है। और जो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी ना, वो मेरी अभी भी इनकम्प्लीट है और अब इसमें थोड़े से वो स्टोन चिपकाने बाकी थे, बट मुझे आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं कर पाती। आज मैं 5 बजे ऐसे मैं नहा ली थी, मैंने मेहंदी लगाई थी बाल में, तो फिर मैंने 5 बजे सर धो के वापस से नहाया पूरा और सब क्लीनिंग करके डस्टिंग करके सारी चीज़ें। पता है कि 3-4 दिन घर बंद रहेगा और कल भी मुझे ऐसे पूजा करके भर भर में निकलना पड़ेगा, पर नहीं, जो भी है। कितनी बोतल भरे हो बाबू? एक ही भर दो, सुबह बाकी मांझ के भरेंगे। 3 बोतल भरी। 3 क्यों भर दी? पापा ने वो बोला था। हनु मेरा रोज रात में बॉटल भरता है ताकि रात में प्यास लगे तो। अच्छा ठीक है, अपनी भरो, ठीक है, सुबह धो के भरेंगे हाँ वापस से। तो बस दोस्तों यही सब है। और सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे पूजा के साथ और इसके बाद कानपुर जाके एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों, बड़ी भाभी ने ज़्यादातर सफाई वगैरह कर ही दी है, थोड़ी बहुत जो कमरे की डस्टिंग है, बेडशीट चेंज है, वो सब मैं जाके करूँगी और देखते हैं। और मम्मी का भी फ़ोन आया था सासू माँ का कि कब तक आओगे करके। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बस हो गया। और आज मैंने दोस्तों बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, कपड़े भी मैं धो के सब जा रही हूँ क्योंकि पता है कानपुर से आते हैं तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल पूजा के साथ, जो भी मैं लक्ष्मी पूजन और दिवाली पूजन करूँगी। रंगोली मैंने इसलिए भी बना दी ना दोस्तों क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा बनाने का और उसको कम से कम मुझे 1 घंटा लगा था बनाने में। नहीं बेटा मत खराब करो, तो इस वजह से मैंने रंगोली बना दी है। और हनु नहीं किया जाता है, ये गलत बात होती है। नो बेटा, अच्छी बात नहीं, दिया को अपने आप बुझने देते हैं, बुझाया नहीं जाता। तो बस दोस्तों, सुबह पूजा वूजा करने के साथ आपसे मिलते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और कानपुर जाके वापस से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। और ये वाला ब्लॉग होप करते हैं कि मैं कल ही डाल दूंगी। ये क्या है, तो पागल है कुछ भी। दूध पी लिया? नहीं इस वाले में नहीं, ये रखा है, गिर जाएगा। मेरा साउंड बॉक्स है, ये मैं आपको दिखा दूँगी। एक नया स्टेप सीख कर आए हैं, पता नहीं कहाँ से, ये दुबले पतले हैं ये हनु फिर से कैसे, ऐसे 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 यार।
अब ये बनाओ जानू, इसमें हल्का सा ये रोली लगा के। बस नीचे कर देना थोड़ा। अब उसमें 2 तो नहीं होते हैं। चढ़े मेवा, शूर श्याम चरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता। हेलो एवरीवन, मे भी आपको मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा सुबह से जी जो है वो ठीक नहीं है, वॉमिट जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि 2-3 दिन से इतना हैक्टिक हो गया है ये त्यौहार, ये सारे काम सब कुछ, कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। सुबह 6 बजे के उठे हैं और बराबर काम में लगे हुए हैं। सारा कुछ समेट दिया है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर ली है और अब निकल रहे हैं कानपुर के लिए। आवाज़ निकली नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी नहीं है शरीर में, बिल्कुल क्या ही बताएं। कहाँ हम लोग को 10 बजे निकलना था और इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। पूजा तो मेरी शायद 11:30 तक हो गई थी। उसके बाद नाश्ता पानी बनाया, खाते पीते इतना टाइम हो गया। नाश्ता से कुछ नहीं बनाया था, ब्रेड सैंडविच बनाया था और कुछ नहीं। हनु ने सिर्फ दूध पिया और मुझे इतनी ज़्यादा नींद, इतनी थकावट हो रही है कि कोई मुझसे कह देना गरिमा अभी यही सो जाओ, तो मैं सो जाऊं। और अभी बस से जाना है हम लोग को, लगभग 3 घंटे लगेंगे कानपुर पहुंचने में। 4 बज जाएगा कानपुर पहुंचते। देखते हैं दोस्तों, जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे। फिलहाल हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कल से कंटिन्यू है, न्यू ब्लॉग नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं कानपुर में नया ब्लॉग नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने पूजा पाठ देखी कितने अच्छे से यहाँ हम लोग ने करी और कोशिश करेंगे कानपुर की भी पूजा ऐसे ही संपन्न हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब सीधे कानपुर में नए ब्लॉग के साथ। प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और हमारे 10 मिलियन
दोस्तों हम लोग आ गए हैं कानपुर अपने ससुराल और यहाँ पर मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं शुभ लाभ और स्वास्तिक बना रही हूँ। आने के बाद का वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरा मन ही नहीं था कि चेंज करूँ या कुछ करूँ। बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था और इतना थकावट, सर में दर्द हो रहा था कि मैंने कोई रील शूट नहीं करी, कुछ भी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए ऐसे दिवाली से रिलेटेड। आप आगे देखोगे ही, मतलब कानपुर की दिवाली, क्योंकि दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है ना कि पहले से इतनी थकावट हो जाती है, फिर सबसे ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है हमीरपुर से कानपुर आना, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी के साथ मैं पूजा वगैरह करवा रही हूँ, क्योंकि मैं ही थी और ऐसे भाभी बीच वाली है नहीं है और बड़ी वाली भाभी ने भी पूजा वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो मम्मी की हेल्प हो रही है और यहाँ पर भाभी लगा रही हैं दियों में बाती। उसके बाद आप देखोगे कि मम्मी ने पापा ने मिलके सारी पूजा वगैरह करी, क्योंकि पापा भी मम्मी घर के बड़े हैं। उनके करने के बाद हम लोग ने वापस से करी थी, क्योंकि पापा को सब कुछ करके देना पड़ रहा था, उनको समझाना पड़ रहा था क्योंकि पापा अब मतलब बहुत अच्छे से उनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें कि हाँ। तो बस इस तरह से बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हुई, आप देख ही सकते हो। बराबर बैठ के मम्मी पापा के साथ मैंने भी साथ में उनका साथ दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। लेकिन यार तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, मे बी आपको आवाज़ से लग रहा हो। संपत्ति घर आवे ओम जगदीश हरे माते पिता तुम्हें मेरे शरण तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ मैं अब आपको रात में 10 बजे वेलकम कर रही हूँ। पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई है और अभी पटाखे जलाने बाकी हैं। केशव आया था मिठाई देने, पापा ने मिठाई भिजवाई थी, भाई ने पटाखे भिजवाए थे हनु के लिए और अभी हनु पटाखे के लिए ज़िद कर रहा है। तो बस आपको आवाज़ आ ही रही होगी कि अब भाई त्यौहार है दिवाली का, तो सब पटाखे जलाते ही हैं। और मैंने ये साड़ी वेयर करी है। ये ब्लाउज़ जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ज़्यादा बैकलेस आया है, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे कभी पहनती नहीं हूँ, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी हल्की साड़ी है ना, तो पहनने में अच्छा लग रहा है। जब से मैं आई हूँ लगभग 3 साढ़े 3 बज गया था मुझे हमीरपुर से आते आते, और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। पापा कहाँ गए? अर्पित चाचा को फ़ोन करो, अर्पित चाचा आएगा तो बजवाएगा। आज से मम्मी पास हो गया, अर्पित चाचा को भी हम फ़ोन करते हैं, तो अर्पित चाचा को फ़ोन करें ना, वही तो आएगा तो बजाएगा ना अर्पित चाचा, फिर तुम देखना, ठीक है? अभी हम फ़ोन करते हैं चाचा को। हनु कह रहे हैं पटाखों के लिए, और राहुल को भी इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं जलाती, इसलिए मैं हर्षित अर्पित को भी फ़ोन करूँगी, वो आएंगे तो वो हनु को पटाखे वगैरह जलवाएंगे। तो हनु ज़िद कर रहे हैं, तो बस चलते हैं नीचे। दोस्तों मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब भी मैं ऐसे ज़्यादा काम कर लेती हूँ झुक के और बस से आते हैं ना, तो ये बहुत पेन करता है। इस वजह से मेरी आधा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, और सुबह 6 बजे की उठे हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी सब काम करना पड़ता है, यहाँ हो तो यहाँ पे भी करना पड़ता है। तो बस दोस्तों हम लोग अभी फ़िलहाल हनु को पटाखे वगैरह बजवाएंगे और पीछे चाची के यहाँ जाएंगे, उसके बाद आते हैं आगे जो कुछ करते हैं शेयर करते हैं। मम्मी पापा ने यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा करी। और जन्ना आओगे? जन्ना अभी आ रहे हैं, जन्ना नीचे थे, थोड़ा सा पापा मम्मी कुछ कह रहे थे तो
ना हैप्पी दिवाली सबको विश कर दीजिए। हैप्पी दिवाली सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की दीपावली बहुत बहुत मंगलमय हो। अनु यहाँ आओ, आप भी तो हैप्पी दिवाली बोलो सबसे, जल्दी आओ जल्दी। बेबी क्यों नहीं इसको पटाखे जलवा रहे हो? तो अभी अपने दरवाजे पे वो जला रही कौन जला अपने? बगल वाले। सो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग पीछे चाची के यहाँ गए हैं। मेरी चाची सास यहाँ पे बना रही है सूरन की पकौड़ी, जो कि हर साल बनाती है। मैं आपको हर साल वीडियो में दिखाती हूँ। और मैंने जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ाई जाते ही। तो यहाँ कुछ लोग को चाय पीनी थी, बाकी तो भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम सब कुछ था। तो यहाँ पे हनु चॉकलेट पूछ रहे हैं खा लूँ, क्योंकि उनके चाचा ने दी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं ससुराल वाला परिवार बैठा है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने सबके लिए चाय वगैरह छानी और सबको दी। चाची पकौड़ी बना रही थी, वो हर साल बनाती हैं और उनके जैसे टेस्टी पकौड़ी कोई नहीं बना सकता सूरन की। वो इतनी अच्छी बनाती है, बिल्कुल भी मतलब लोग कहते हैं ना कि गले में लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत टेस्टी बनाती हैं। पीड़ा चाहे वो अनुशासन की हो, पीड़ा चाहे वो पछतावे की हो। पीड़ा क्या है? अब पकौड़ी चाहे सूरन की हो, पकौड़ी चाहे चूरन की हो, और चाहे पीड़ा चाहे कीड़ा काटने की हो। इसीलिए रात में लगभग 12 बज गए थे, क्योंकि हम लोग अपनी बुआ सास के यहाँ गए थे, चाची सास के यहाँ गए थे। तो इतना लेट हो गया था, वहाँ से आके इतनी थकावट भी मतलब हो ही गई थी, क्योंकि हमीरपुर से आए थे हम लोग, वापस से यहाँ पे भी सारी चीज़ करना। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मेरा कुछ मतलब वीडियो एंड करने का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अभी एंड कर देते हैं। और आवाज़ पे मत जाइएगा, हो सकता है बहुत क्लियर वॉइस आपको ना आए, क्योंकि मेरे इससे ज़्यादा आवाज़ निकली नहीं रही है। मम्मी का कई बार फ़ोन आया, मैंने कहा मम्मी मैं ज़रा सा दवा खा के लेती हूँ, बस निकलते हैं, मम्मी आते हैं। और बस यही सब है दोस्तों। तो मैंने डोलो खाई है, अभी थोड़ा मुझे शरीर दर्द और थोड़ा सा बुखार में थोड़ा सा आराम है। तो बस मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। मम्मी बोली बस तुम आ जाओ, तुम चुपचाप लेटी रहना और हनु को मैं देख लूँगी, तुम बस सो जाना, क्योंकि मुझे ना नींद का बड़ा इश्यू हो रहा है। मैंने कल अपनी जो मैं लोनासेप खाती हूँ नींद की दवा, एंजाइटी की दवा, वो मैंने खाई भी, लेकिन उससे भी मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई। और सुबह सुबह मम्मी ने यानी सासू माँ ने नॉक कर दिया गेट, जबकि रात में 1 बज गए थे। और जन्ना बोले थे कि तुम 9 बजे तक उठना नहीं, उठ के सारे काम करना। अब मम्मी ने नॉक कर दिया तो फिर मेरी नींद खुल गई, फिर चाय वगैरह बनाई, फिर सारे काम निपटाए। अभी भी मैं पूड़ी वगैरह बना के रख दी है और बस निकलते हैं दोस्तों मम्मी के यहाँ जाने के लिए। हो सकता है शाम को बुआ भी आएँ, और कल बुआ के यहाँ है सुंदरकांड का पाठ, तो जाएंगे, बहुत सारा मस्ती करेंगे। इतने दिन बाद हम सब भाई बहन मिलेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और बाबा का कुछ भी होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो प्रॉपर ब्लॉग आएगा कल का सुंदरकांड का, बुआ के यहाँ का। और फिर परसों है 3 तारीख को भाई दूज, तो भाई दूज का भी ब्लॉग ज़रूर आएगा। तो बस मेरा मन था कि आज मैं घर साड़ी पहन के जाऊँ, और लेकिन मेरी एकदम से इतना लो हो रहा था सब कुछ मेरा, कि मतलब मेरा हाथ पैर ही नहीं काम कर रहा था। करना बोले चुपचाप सूट पहन के चलो, लगता है ना त्यौहार में जाओ तो साड़ी वाड़ी पहन लो। बोले कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है बुआ के यहाँ, इसलिए अभी तुम आज भर रेस्ट करो और सूट वूट पहन के जाओ, घर जाके आराम करना। क्योंकि कितना भी हो यार, ससुराल में वो आराम कभी नहीं मिल पाता है जो मायके में मिल पाता है। इसलिए दोस्तों चलो अभी तो मैं जा रही हूँ अपने घर जाके मैं फिर से नया व्लॉग शूट करूँगी। ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस व्लॉग को, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।